परदेश कमाएगा, घर बनाएगा, परदेश कमाएगा, मकान बनाएगा। जिस मकान में माँ रहती है, जिस मकान में वो ज़ईफ़ा रहती है, आखिरकार मामला धीरे धीरे बिगड़ता गया। बिगड़ने के बाद वो सास इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी, चलने की ताकत नहीं थी, आंखों की बिनाई कमजोर हो चुकी थी। उसके घर में जो बहू थी, अब क्या करती है? वो बेचारी है, ना बेटा है, ना शोहर है, कौन उसके खिदमत करेगा? अल्लाहू अकबर कबीरा। एक दिन क्या करती है वो ज़ईफ़ा अपने बहू से कहती है, ए मेरे बहू, तू तो मेरे बेटा की बीवी है, जब मैं किसी परेशानी पे पड़ जाऊं, तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी पेट से नहीं निकली है, लेकिन बेटी से भी तू कम नहीं है। कहने लगी, ए मेरे बहू, मेरा बेटा तो परदेश गया है, वो मेरी बात को सुन नहीं सकता, मेरी कमजोरी को देख नहीं सकता। ए मेरे बहू, जब मैं कोई काम बता दूं, बेला झिझक कर लेना। करती रही। आखिर में क्या होता है जानते हैं? काम करते करते जब हिचकिचा जाती है, तहज्जुद की नमाज के लिए एक दिन वो बुढ़िया ज़ईफ़ा उठी है, उसके लिए कहने लगी, बेटी रात की अंधेरी है, शिद्दत की प्यास है बेटी, अगर दोनों में से कोई एक गिलास पानी पिला दे तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो जब पानी मांगती है तो बहू पानी नहीं देती, रात की अंधेरी में गुस्सा जाती है और जाने के बाद एक लोटा लेती है और लोटा में पेशाब कर देती है और कहने लगती है, ना ज़ईफ़ा रहेगी, ना बुढ़िया रहेगी, ना हम लोगों को तंग करेगी। आज तो उसे पानी नहीं बल्कि आज उसे पेशाब पिला दूंगी। सुभान अल्लाह नहीं, अल्लाहू अकबर बोलिए। पानी हर रोज पिलाती थी, लेकिन जैसे ही वो आई, आंख की अंधी थी। ये वाकया जो है जबा हरिश्चंद्रपुर से उधर, ये हकीकत में घटना घटा है। लाने के बाद वो तो आंधी थी, वो ज़ईफ़ा थी, अब ना देखने की वजह से प्यास की शिद्दत से जब वो मुंह में लेती है तो पानी समझ के जब पीना चाहती है तो उसमें बदबू निकलना शुरू हो जाता है। बुढ़िया वो ज़ईफ़ा के मुंह में 2-4 कतरा चले जाता है। जाने के बाद वो ज़ईफ़ा कहने लगती है, बेटी बताओ, पानी का मजा तो और होता था, ये तो पानी नहीं है। खिलखिला के हंसने लगी। कुछ दिन के बाद वो ज़ईफ़ा इंतकाल कर जाती है। करने के बाद उसको तदफीन के लिए, नमाज़े जनाजा के लिए, उसकी गुस्ल दिलाने के लिए उसको उठाया जाता है। मोहल्ले के तमाम लोग मिलकर उठाते हैं, लेकिन उसकी लाश को कोई नहीं उठा पाता, इतने भारी हो जाती है। आखिरकार मामला क्या है? अब उसके बहू को बुलाते हैं कि जरूर तुम लोग कुछ गुल खिलाई हो, हाथ लगाओ। हाथ लगाती है, बॉडी उठने लगता है, खाट में सुला देती है। सुलाने के बाद गुस्ल देने लगती है। देने के बाद जो चारपाई होती है उसमें आप दफनाने के लिए, जनाजा गाह में ले जाने के लिए तैयार है। मर्द हजरात काटा देते हैं, लेकिन उसकी जो है जनाजा उठती नहीं है। फिर उनकी बहू हाथ देती है, जनाजा उठने लगता है। चलते आखिरी मंजिल में उस बुढ़िया की लाश लेकर पहुंचती है। कब्र में उतारने के लिए मर्द हजरात हाथ लगाते हैं, लेकिन वो लाश उठता नहीं है। फिर बहू को बोल
तुम ही लोग लगाओ। जैसे ही हाथ लगाती है लाश उठना शुरू हो जाता है। होने के बाद आखिरकार मामला उसको कब्र में रख दिया जाता है। अब जब वो कब्र से दोनों उठना चाहती है, कब्र से उठ नहीं पाती है। जैसे जमीन ने जंजीर लगा दी हो उसके पैर में, इतने उठने के लिए कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती है। लोगों ने मशवरा किया क्या किया जाए। लाश को ढाक दिया गया, दोनों बाहों को दोनों तरफ से सीने तक मिट्टी डाल दी गई, मुंह को ऊपर रख दिया गया। हज़रात गिरामी, अल्लाह हिदायत देगा इसके जरिए से, अल्लाह लोगों तक पैगाम पहुंचाएगा कि सास को भी अपने मां समझे। जो बेअदबी करेगी उसकी हालत भी अल्लाह बदतर बना देगा। तो अब लाश के साथ दोनों बहू कब्र के अंदर। बेटा लोगों को जब खबर होता है, परदेश से आता है, पूछने लगा अच्छा बताओ मेरी माँ का इंतकाल कैसे हुआ था। थोड़ा इको कमा दो। लोगों ने कहा ए नौजवानों, तुम्हारी माँ का इंतकाल तुम्हारी बीवियों ने उसके साथ बदसलूकी किया था। आज जाके देख लो कब्रिस्तान में तुम्हारी औरतें जिंदा है और उसी कब्र में वहीं पर खड़ी गए। अब बेटा जब बाहर से आता है गुस्सा सर के ऊपर चढ़ जाता है। जाने के बाद बेटा क्या करता है कि मेरी माँ के साथ इतना बदसलूकी किया था, लायक नहीं है कि तू दुनिया में जिंदा रहे। अपना वो हथियार निकालता है और निकालने के बाद दोनों बीवियों को कत्ल कर देता गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है ए मेरे बंदा बंदी हो जो मेरे नबी का कलमा पढ़े हो, जिनको मेरे नबी से मोहब्बत है, जिनको मेरे नबी से प्यार है, जो मेरे नबी की बात को मानना चाहता है, वो अपने माँ से भी मोहब्बत करे और बाप से भी मोहब्बत करे। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। हजरत गिरामी, एक मौलाना ऐसे ही तकरीर कर रहा था कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। तो एक नौजवान गुस्सा के खड़ा हो गया, वो स्टेज से जाने लगा, कहने लगा बेटा तुम क्यों जा रहे हो। तो कहने लगा हजरत आप लोग हर जगह खाली माँ बाप की तकरीर करते हैं, कभी कभार सास ससुर का भी तकरीर कर लिया कीजिए। सास ससुर के कदम के नीचे क्या है। तो मौलवी साहब कहने लगा बेटा तुम्हारे ससुर के पैर के नीचे अपाची है, फ्रिज है, अलमारी है, गोदरेज है। जी आज इस तरह भीख मंगा हो गया है, 5 लाख देगा तो शादी करेगा, अगर नहीं देगा तो शादी नहीं होगी। वही रात की अंधेरी में गरीबों की बेटियां सिस्कियां लेके रोती है और प्रभु की बारगाह में अर्ज करती है ए खुदावंदा करीम नवाजा, ए परवरदिगार आलम, मेरे बाप का गुर्बत ऐसा है, काश अगर मेरे बाप के पास एक हीरो होंडा होता, 1 लाख कैश रुपया होता, तो आज मैं भी बाप के घर में ना होती, आज भी मेरे हाथ मेहंदियों से रंगे होती। परवरदिगार मेरे बाप को इतनी दौलत दे दे कि मैं भी ससुराल न जा सकूं। बाप की गुर्बत का रोना रोती है, काश मेरे बाप के पास एक हीरो होंडा होता, 1 लाख रुपया नगद होता। मैं उस नौजवानों से कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं नौजवान, अरे कभी ससुराल के नाम पे अपने आप को मत बेचना, कभी ससुराल के नाम पर अपने आप को मत बेचना।
कबीरा। ऐसे एक नौजवान यहाँ दिखा दे जिनकी शादी नहीं हुई है कि हजरत वादा करते हैं एक पैसा अगर लेंगे तो मेरी जिंदगी में फटकार है, अल्लाह की लानत है। अरे उस गरीब से पूछ जिसकी बेटी कुंवारी अपने बाप के कांधे पर जिनकी जिंदगी गुजरती हो, उस बाप से पूछो कि उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। न्यूज में मैंने पढ़ा था कि कितने लोग दहेज के चक्कर में बीवी से अलग हो गए। अरे बाप ने खुदकुशी कर ली। नौजवान, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या रब ने तुम्हें इसलिए जिंदगी अता की है कि दूसरों के माल पर तू अपना नजर डाले? रब ने तुझे जिंदगी इसलिए दी है कि दूसरे के रुपया के लिए तू अपने आप को लालची बना के रखे? क्या रब ने तुम्हें जिंदगी इसलिए अता की है कि दूसरे को तकलीफ दे? क्या रब ने तुझे जिंदगी इसलिए दी है कि दूसरों को दिल बेजारी करे? मेरा रब तो फरमाता है, हे बंदा दुनिया वालों से मत मांग, अरे मांगना ही है तो मुझसे मांग। अरे दुनिया वालों से मांगोगे तेरा मजाक उड़ाएगा। रब की बारगाह में दो कतरे आंसू बहा दोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं जी? अगर बंगला में 2-4 मिनट बोल दो समझ लेंगे? जी 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 नहीं समझेंगे? जी नहीं, बुझते पारबेन? बंगला में नहीं कि इसी में कीजिए। बुझते पारबेन? हम क्या बोले बोलिए तो? आप बुझवा पारबो, अखना बुझवा पारबो, सब करे के समझ लेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। जी, मेरे आका की अगर सीरत पढ़ेंगे आप, मेरी आका की अगर जिंदगी का मुआयना करेंगे तो जो गारे यार थे, अरे खलवत में भी मेरे आका के साथ, जलवत में भी मेरे आका के साथ, जंग में भी मेरे आका के साथ, हिजरत की रात भी मेरे आका के साथ। उस नबी की शान और अज़मत का क्या कहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से किसी ने पूछा, हे अबू बकर सिद्दीक, आप तो तमाम इंसानों से अफजल है, बादल अंबिया बिल्हकी। हे अबू बकर जरा मेरे नबी की शान बता। हे अबू बकर जरा मेरे नबी की शौकत बता। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, पूरी जिंदगी मैंने नबी के नाम पर वारी कर दिया, पूरी जिंदगी मैंने अपनी जिंदगी को नबी के नाम पर कुर्बान दिया। कार में भी अबू बकर, हजरत हिजर में भी अबू बकर, सफर में भी अबू बकर, जलवत में भी अबू बकर, खलवत में भी अबू बकर। जब जिंदगी की अंतिम समय आया, जब आखिरी वक्त आया, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी मैंने आपके हवाले कर दिया। ए अल्लाह के नबी, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए आपके करीब में लेटना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने दुनिया में आपको देखते रहा, कब्र में भी आपकी जियारत करता रहूं, मैं आपसे दुनिया में एक लम्हा के लिए अलग ना हो सका। ए मेरे आका, मरने के बाद भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस अबू बकर सिद्दीक का जब आखिरी वक्त आता है, अपने बेटी, अपने प्यारी बेटी लख्ते जिगर हजरत आयशा सिद्दीका को बुलाते हैं और बुलाते जज़ा रसूल है, बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहने लगता है, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी बेटी आयशा, मेरी ये आखिरी वसीयत है, मेरी ये आखिरी वसीयत है। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, ए मेरे बाबा जान, बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, जब मेरी इंतकाल हो जाए, जब मेरा रूह तन से जुदा हो जाए, जब मैं आखिरी वक्त पे चले जाऊं, जब मेरी मौत हो जाए, ए मेरी प्यारी बेटी, मेरी लाश को ले जाकर, मेरे जनाजा को ले जाकर मेरे नबी की बारगाह में रख देना और इजाजत तलब करना और अर्ज करना, अदबन अर्ज करना, ए अल्लाह के नबी, जो दुनिया में आपके साथ रहा, जो हिजरत में आपके साथ रहा, जो खलवत में आपके साथ रहा, जो जलवत में आपके साथ रहा, उसी आशिक की जनाजा आपकी बारगाह में हाजिर है। अगर मेरे नबी के रोज़े अतहर से आवाज
कितने पावरफुल है, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी कितने पावरफुल है, जो तमाम नबियों का सरदार है, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहाबानी अता कर दे भरी जन्नत हवा कर दे, जहाबानी अता कर दे भरी जन्नत हवा कर दे। अरे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ख्याले तैयबा मुझे बेकरार करता है, ख्याले तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। कोई करे ना करे जिक्र शाफी महशर, मेरे नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार करता है। मेरे नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार करता है। आखिरकार मामला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा मुबारक लेके जाया गया। जाने के बाद अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, आपके एक आशिक की जनाजा आपके बारगाह में लाया गया है। ए अल्लाह के नबी, आप अगर इजाजत दे तो उसे अंदर दाखिल कर दे, अगर आप इजाजत ना दे तो उसको फिर जन्नतुल बकी में मदफून कर दे। थोड़ी देर के बाद आवाज आती है कि एक यार को एक यार के पास मिला दो, एक यार को एक यार के पास मिला दो। कुछ बात समझ में आई आपके भेजे में, कुछ भूसा जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गया, बोलिए नऊजुबिल्लाह। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि नबी एक आन के लिए मौत आई थी, यानी अभी इस जगह पर हम हैं, जलसा खत्म हो जाएगा, अपने आराम गाह में चले जाएंगे। लेकिन हम इसके के लिए नहीं, वो नबी अपने कब्रों में जिंदा ही नमाज भी पढ़ता है, रमजान का रोजा आता है, रोजा भी रखता है, काबतुल्लाह का हज भी करता है। ओ नबी आज पसंदों की सरजमीन पर उनकी उम्मतिया उन पर दरूद पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है। मेरे नबी अपने कानों से इस दुरूद को समाअत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नौजवानों, अगर मरना ही है, अगर मिटना ही है, अगर प्यार ही करना है, उस नबी के साथ करो, उस नबी के साथ